अच्छा जी, इट्स नॉट अ बिग डील अगर फॉरवर्ड ब्लॉक है या ज़मीन फरोशों का ब्लॉक है, क्या वाकई डील शील हुई है ये जो दोनों बाहर आई हैं? देखिए जी, इसकी तरफ मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है, ये वो लोग हैं जिन्होंने असर के वगैरह रोजा तोड़ा है और कुछ लोग थक गए हैं और जिनको जमीर फरोश भी कह रहे हैं, पता नहीं राना साहब ने और भी क्या क्या कहा है। वो जो लोग हैं वो समझते हैं कि यार मार खा खा के थक गए हैं, पैसे भी बड़े लग गए हैं। एक तो कोई पैसे वैसे उन्होंने सीधे किए हैं, दूसरा उनका वोट 26वीं तरमीम में इस्तेमाल नहीं हुआ। अब वो 27वीं तरमीम से पहले वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा और वो पार्टी के अंदर गिने चुने लोग हैं, लेकिन उसके बाद वो नारा लगाएंगे ऐसा कि उसके बाद कोशिश करेंगे कि पार्टी के और लोगों को इकट्ठा करें। ये कल को वो सस्टेन करता है नहीं करता, राना साहब की बात कहां तक दुरुस्त है, ये मरवत साहब ने भी ये तो जो बोला लोग कर रहे हैं वो कहां तक दुरुस्त है। अच्छा, मरवत साहब जो है वो भी लगता है किसी एजेंडे के ऊपर चल पड़े हैं कि पार्टी को इकट्ठे नहीं रहने देना, और वो अली मीन गंडापुर के ऊपर ड्रोन हमला किया है उन्होंने। वो कहते हैं कि उनके भाई ने दुकान खोली हुई है, करप्शन की इंतहा कर दी है, वहां पे लूटमार हो रही है, केपी के अंदर फुल टाइम सियासत बतौर बिजनेस चल रही है, उनके भाई की दुकान है, चाचे की दुकान है, पता नहीं किस किस की दुकान है, और साथ ही उन्होंने फवाद चौधरी साहब को भी नहीं बख्शा। कहते हैं जी आप तो सियासत से फारग हैं, तो आप क्या करें कि आप चाहत फतेह अली खान के साथ मिल जाएं और तबला नवाजी करें। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि शेर अफजल साहब किसके एजेंडे पे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, पार्टी के अंदर क्यों इस तरह के इख्तलाफ पैदा कर रहे हैं। यानी फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई है, उसको तो इमरान खान साहब सुलह करा रहे हैं सलमान अकरम राजा के साथ, वो तो उनके केस लड़ रहा है, और फवाद चौधरी भी केस लड़ रहा है अपने तौर पर, वो पीटीआई की बात कर रहा है। ये अलग बात है कि पीटीआई के अंदर इस तरह के घुसपैठिए हैं, वो किसी और को घुसने नहीं दे रहे। तो अब असल मालक जो बात राना साहब ने की, असल मालक अंदर है, कुछ चीजें उनको बताते हैं, कुछ बताते ही नहीं, और उसकी वजह से उनकी कुछ लाइल्मी है, कुछ आइसोलेशन के अंदर है, कुछ चीजें पहुंचती हैं, कुछ नहीं पहुंचती। जो पहुंचने वाले लोग थे वो इधर उधर है। एक पंचोता साहब थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एग्जैक्ट बात जो अंदर से होती थी वो बाहर पहुंचाते थे, वो गायब है वैसे ही। अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप मुझे बताएं कि पार्टी के मतलब शेर अफजल मरवत साहब जैसे लोग कि जिनको लिफ्ट नहीं हो रही, अब उन्होंने तोपों के रुख अपनी पार्टी के लोगों की तरफ कर दिए हैं। तो आगे चल के मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनेगा, पार्टी टूटेगी भी, और ये एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पार्टी को इसलिए होगा कि अंदर जो साहब बैठे हैं बानी पीटीआई, वो लोगों को थका थका के मरवा मरवा के उन्होंने हद कर दी है। खुद उनके अंदर स्टेमिना पूरा है, स्पोर्ट्स मैन है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि सारे ये नहीं को फैटी खा सकते हैं। बिल्कुल ठीक अब है। कोई खा सकता है 2 दिन की, कोई 4 दिन की, कोई हर बंदी की एक कैपेसिटी है। तो वो जितनी कैपेसिटी थी वो सारे लोगों ने खा ली है। अब उसमें से कुछ लोग इधर उधर हो जाएंगे, कुछ लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना देंगे, और ये एक नया आपको अगले दिनों में एक तमाशा नजर आएगा।